क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने का सर्वोच्चतम तरीका माना जाता है। ऑप्शंस हैं मौखिक व्याख्यान, देखकर सीखना, करके सीखना, सुनकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? करके सीखना। सीखने का सर्वोच्चतम तरीका माना जाता है करके सीखना, लर्निंग डूइंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अधिक स्थायी व प्रभावी होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? वाइगोत्स्की, इनका सिद्धांत है जेडपीडी। जेडपीडी वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा सहारे से अधिक सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी, गतिज, पूर्व सांकेतिक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध, आज्ञा पालन एवं दंड, सर्वमान्य नियम, व्यक्तिगत विवेक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञा पालन एवं दंड। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? आज्ञा पालन एवं दंड है। क्या है? बच्चे दंड से बचने के लिए क्या करते हैं? नियम का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि परीक्षण के लिए आईक्यू शब्द किसने दिया? आईक्यू शब्द किसने दिया? टर्मन, बीने, कोहल, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने आईक्यू शब्द दिया बुद्धि परीक्षण के लिए। टर्मन ने आईक्यू MA/CA/100 सूत्र दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? पाउलोल, मैस्लो, स्किनर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अच्छे परिणाम से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा शब्द है? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा शब्द है? वाइगोत्स्की से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया सहारा धीरे धीरे कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से होता है? परोक्ष सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, मौखिक सीखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ है स्वयं गतिविधि करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य विचार है ज्ञान शिक्षक देता है, ज्ञान बच्चा बनाता है, ज्ञान जन्मजात होता है, ज्ञान याद करने से बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान बच्चा बनाता है। रचनावाद में बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं किससे संबंधित है? केवल वंशानुक्रम, केवल पर्यावरण, वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण, शिक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
क्या है? वंशानुक्रम प्लस पर्यावरण। ये दोनों कारक मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेंटेड कंडीशनिंग किसने दी? स्कैनर, पाउलोल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्किनर ने दिया ऑपरेंटेड कंडीशनिंग। स्किनर ने प्रबलन के द्वारा सीखना समझाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अति सामान्यीकरण किस सिद्धांत में होता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, भाषा अधिग्रहण, नैतिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? भाषा अधिग्रहण। अति सामान्यीकरण किस सिद्धांत में होता है? भाषा अधिग्रहण में। बच्चे भाषा में नियम का अधिक उपयोग कर गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? मैकडूगल, गार्डनर, स्पीयरमैन, थ्रस्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर का। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर। गार्डनर ने 8 बुद्धियों की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे का स्वभाव मुख्यतः किससे बनता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, समाज, शिक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता। बच्चे का स्वभाव किससे बनता है? आनुवांशिकता से। क्या है? स्वभाव जन्मजात विशेषताओं से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था को कहा जाता है? स्वर्णकाल, समस्याओं का काल, स्थिरता का काल, शैशव काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? समस्याओं का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? समस्याओं का काल। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन अधिक होते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तात्पर्य सीखना किसका सिद्धांत है? गेस्टाल्ट, पाउलोल, स्किनर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवाद में समस्या को संपूर्ण रूप से समझकर समाधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना, विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना, बच्चों में समानता लाना, सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में भेजना। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा में अलग स्कूल नहीं बनाए जाते हैं। 18 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की कमजोरियां ढूंढना, सीखने में सुधार करना, सजा देना, फेल करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन से सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है डिसलेक्सिया, बहरा होना, अंधत्व, पोलियो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी का एक उदाहरण है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? अंतिम परीक्षा, पूरे वर्ष, निरंतर, केवल मध्यावधि, केवल यूनिट टेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरे वर्ष, निरंतर। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? पूरे वर्ष, निरंतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क में है बालक सक्रिय स्वभाव रखता है। सही है
बालक सक्रिय स्वभाव रखता है। शिक्षा प्रक्रिया में बालक केंद्र में होता है, ये भी करेक्ट है, बट ये इसका सही कारण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क और ख दोनों सही हैं, पर ख उसका सही कारण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोनों सही कथन है, लेकिन केंद्र में होने का कारण सक्रियता नहीं, यह आधुनिक शिक्षा सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क में है दंड से बच्चों में सीखने की इच्छा बढ़ती है। ये क्या है? गलत है। दंड से सीखने की इच्छा कैसे बढ़ेगी? ख है दंड से बच्चा व्यवहार बदलता है। ये क्या है? सही है, दंड से बच्चे का व्यवहार बदलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क गलत है, ख सही है। दंड से सीखने की इच्छा नहीं बढ़ती, केवल अस्थायी व्यवहार बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क में बोला गया है प्रबलन से व्यवहार मजबूत होता है। सही है। स्किनर ने प्रबलन आधारित सीखने का सिद्धांत दिया, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और ख का सही कारण है। स्किनर के अनुसार प्रबलन क्या है? सीख स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे बच्चे को सक्रिय अन्वेषक मानते थे। सही है। ख है बच्चा पर्यावरण से ज्ञान स्वयं बनाता है। ये भी सही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और ख का कारण है। बच्चा सक्रिय अन्वेषक है क्योंकि वह ज्ञान स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा विकास में सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण है। सही है। भाषा विकास में सामाजिक वातावरण क्या है? महत्वपूर्ण है। ख में बोला गया है बच्चे भाषा केवल परिवार में ही सीखते हैं। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? क सही है, ख गलत है। भाषा सामाजिक वातावरण से विकसित होती है, केवल परिवार से ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। सही है। समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों को अलग कक्षा में बिठाया जाता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। समावेशी शिक्षा में अलग कक्षाएं नहीं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन से सीखने की प्रक्रिया बेहतर बनती है। मूल्यांकन से सीखने की प्रक्रिया बेहतर बनती है। सही है। मूल्यांकन केवल ग्रेड देने के लिए किया जाता है। ये गलत है। क सही है, ख गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन सुधार के लिए है, सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है किशोरावस्था में भावनाएं तीव्र होती हैं। सही है। इसका कारण देखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और ख का सही कारण है। हार्मोनल परिवर्तनों से भावनाएं तीव्र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क है बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ख है बैंडूरा के अनुसार मॉडलिंग सीखने का तरीका है। क्या है ये? दोनों ही सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और ख का सही कारण है। मॉडलिंग के अनुकरण आधारित सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन है पियाजे के अनुसार 12 वर्ष के बाद बच्चा अमूर्त सोच विकसित करता है। सही। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र, साधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र।
सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? छात्र। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसका एक्सप्लेनेशन है, आधुनिक शिक्षा में छात्र केंद्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को दंड देना, बच्चों के व्यवहार को समझना, बच्चों को याद करवाना, बच्चों को व्यस्त रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यवहार को समझना। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के व्यवहार को समझना। क्या बोला गया है यहाँ पे? बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार पूर्व सांकेतिक अवस्था किस उम्र में होती है? किस उम्र में होती है? 2 से 7 वर्ष में। पियाजे के अनुसार पूर्व सांकेतिक अवस्था किस उम्र में होती है? 2 से 7 वर्ष में। इसमें बच्चा कल्पनाशील प्रतीकात्मक सोच रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूल रेडीनेस का अर्थ है केवल पढ़ने की क्षमता, केवल सीखने की क्षमता, शारीरिक मानसिक सामाजिक तैयारियां, केवल भाषा क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक मानसिक और सामाजिक तैयारियां। ये क्या है? स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस में संपूर्ण विकास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे में स्वकेंद्रिता किस अवस्था की पहचान है? संवेदी, गतिज, पूर्व सांकेतिक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सांकेतिक। बच्चे में स्वकेंद्रिता किस अवस्था की पहचान है? पूर्व सांकेतिक अवस्था की। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? स्किनर, पाउलोल, कोहलबर्ग, कोहलर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? कोहलर का। कोहलर के गेस्टाल्ट सिद्धांत में अचानक समाधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेंडूरा ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, औपचारिक सीखना, गेस्टाल्टवाद, नैतिक विकास सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बेंडूरा ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। बच्चे मॉडल देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि परीक्षण की इकाई क्या है? आयु, प्रतिशत, IQ, ग्रेड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IQ। बुद्धि परीक्षण की इकाई है IQ। IQ मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है स्थिरता, भावात्मक असंतुलन, कम कल्पनाशीलता, सीमित सोच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक असंतुलन। किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भावात्मक असंतुलन। इसमें क्या होता है? हार्मोनल बदलाव के कारण भावनाएं क्या होती हैं? तेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने में बाधा नहीं है भय, रुचि, थकान, चिंता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुचि। सीखने में बाधा नहीं है रुचि। रुचि सीखने को बढ़ाती है, ये बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य है व्यवहार कमजोर करना, व्यवहार मजबूत करना, दंड देना, परीक्षण करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? व्यवहार को मजबूत करना। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यवहार मजबूत करना। सुदृढ़ीकरण व्यवहार को पुनरावृत्ति बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है कि बुद्धि एक है,
बुद्धि जन्मजात नहीं, बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है, सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताता है? बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है। गार्डनर ने 8 बुद्धियों का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गणित में कठिनाई। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित में कठिनाई से। यह गणितीय कौशल से जुड़ी सीखने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, कमज़ोर बच्चों को अलग रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसके लिए होता है? सीखने में सुधार, अंतिम ग्रेड, प्रमोशन, पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने में सुधार। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसके लिए होता है? सीखने में सुधार। यह निरंतर मूल्यांकन द्वारा सीखने को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा सीखने का सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है? उलझन सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सीखना, परंपरागत, अनुबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रभाव का सिद्धांत। कौन सा सीखने का सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है? प्रभाव का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है दंड देना, व्यवस्था बनाए रखना, आत्मानुशासन विकसित करना, भय पैदा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मानुशासन विकसित करना। विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुशासन विकसित करना। आधुनिक शिक्षा आत्म अनुशासन पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा सिद्धांत अनुकरण से संबंधित है? स्किनर, कोहलर, पियाजे, बेंडूरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंडूरा। क्या है? अनुकरण से संबंधित है। बेंडूरा ने मॉडलिंग व अनुकरण की बात कही। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कड़ाई, आलोचना, सहानुभूति, उदासीनता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सहानुभूति। सहानुभूति से शिक्षक बच्चों को बेहतर समझा पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक सामाजिक विकास का उदाहरण है? द्रुत गति से भागना, दूसरों से बातचीत करना, कविता याद करना, पेंटिंग बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? दूसरों से बातचीत करना। ये क्या है? सामाजिक विकास का एक उदाहरण है। बातचीत सामाजिकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक खेल के माध्यम से तेजी से सीखते हैं। सही है। खेल बच्चे में सक्रिय सहभागिता और आनंद पैदा करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख क्या है? क का सही कारण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खेल से सीखना इसलिए तेज होता है क्योंकि बच्चा सक्रिय और आनंदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। सही है कि गलत है? ये गलत है। दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है बोला है, नहीं बढ़ता है। ख है, दंड बच्चों के मन में भय पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। सॉरी,
क गलत है और ख सही है। दंड सकारात्मक व्यवहार नहीं बढ़ाता बल्कि क्या करता है, डर बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। ये गलत है। कारण है, दंड बच्चों के मन में भय पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। दंड सकारात्मक व्यवहार नहीं बढ़ाता बल्कि डर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा पर्यावरण से सक्रिय रूप से सीखता है। सही है। कारण है, बच्चा निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होता है। ये क्या है, ये गलत है। निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होता है, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, का सही है, ख गलत है। बच्चा सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्किनर ने ऑपरेंटेड कंडीशनिंग दी। सही है, स्किनर ने दी है ऑपरेंटेड कंडीशनिंग। कारण क्या है, यह सिद्धांत प्रबलन के द्वारा सीखने का दावा करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और ख क्या है, का कारण है। ऑपरेंटेड कंडीशनिंग पूरी तरह प्रबलन पर आधारित है। 25 है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है। सही है। कारण है, इससे सामाजिक समानता बढ़ती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक की रुचि सीखने को प्रभावित करती है। सही है। बालक की रुचि उसको सीखने को प्रभावित करती है। ख है, बिना रुचि के सीखना प्रभावी नहीं होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, दोनों सही हैं और ख क्या है, का कारण है। एक्सप्लेनेशन है, रुचि सीखने की शक्ति बढ़ाती है, इसलिए बिना रुचि सीखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में तार्किक सोच विकसित होती है। किशोरावस्था में क्या होती है, तार्किक सोच विकसित होती है। सही है। कारण है, यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। तार्किक सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। सही है। भाषा का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। ख है, बच्चा अकेले रहकर भी भाषा सीख लेता है। ये गलत है। अकेले रहकर कैसे सीखेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन शिक्षण में सुधार करता है। सही है। ख है, यह केवल सत्र के अंत में किया जाता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क सही है, ख गलत है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक अपने अनुभव से सीखता है। सही है। कारण है, अनुभवात्मक सीखना रचनावाद का आधार है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख क्या है, का कारण है। ताकि आपको इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है। किसने कहा। रूसो, प्लेटो, ड्यू, फ्राइबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। शिक्षा बच्चे के भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का विकास है। किसने कहा। रूसो ने। रूसो प्राकृतिक शिक्षा का समर्थक था। रूसो क्या थे, प्राकृतिक शिक्षा के समर्थक थे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा
तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है, सार्थक तर्क करता है, अमूर्त सोच सीखता है, भाषा विकसित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस घटनाओं पर तर्क करता है। इसको क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है भोजन से, भाषा से, दूसरों के साथ सहभागिता से, केवल विद्यालय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ सहभागिता से क्या होता है? सामाजिक विकास प्रभावित होता है। सामाजिक सीखना समूह और समाज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है रटकर सीखना, बार बार दोहराना, अनुभव आधारित सीखना, लिखकर सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव आधारित सीखना। सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुभव आधारित सीखना। अनुभव बच्चे को गहराई से समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दंड, सुनना, खेलना, मौन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनना। भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सुनना। भाषा की शुरुआत सुनने से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक सीखने की अक्षमता है? डिसलेक्सिया, बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता, प्रेरणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ये सीखने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। ZPD सहायता लेकर सीखने की क्षमता बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य है कक्षा सजाना, सीखने को सुगम बनाना, बच्चों को व्यस्त रखना, समय व्यतीत करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुगम बनाना। शिक्षण उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सुगम बनाना। उपकरण अमूर्त को मूर्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग, स्थिरता का युग, शांति का युग, निष्क्रियता का युग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष का युग। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष का युग। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? पियाजे, बेंडूरा, वाइगोत्स्की, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व हैं मॉडल, सुदृढ़ीकरण, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण। ओरिएंटेड कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है? सुदृढ़ीकरण। स्किनर ने सकारात्मक नकारात्मक प्रबलन पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक दंड देता है,
उपेक्षा करता है, प्रशंसा करता है, कक्षा से बाहर करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। सकारात्मक प्रबलन में शिक्षक विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। एक्सप्लेनेशन है, सकारात्मक प्रतिक्रिया से व्यवहार क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। इसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, पियाजे, गार्डनर, थ्रास्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक है योग्यता परीक्षा, मौलिक शिक्षा, अवलोकन, कक्षा उपस्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता परीक्षा। बालक की सीखने की क्षमता को मापने का मानक क्या है? योग्यता परीक्षा। क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट सीखने की क्षमता मापती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुकरण किसके द्वारा होता है? प्रेरणा, मॉडल, दंड, संघर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडल। अनुकरण किसके द्वारा होता है? मॉडल के द्वारा। बच्चा देखकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रिल पद्धति उपयोग होती है विश्लेषण के लिए, अभ्यास के लिए, अन्वेषण के लिए, अनुकरण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के लिए। ड्रिल पद्धति का उपयोग किसमें होता है? अभ्यास के लिए। यह अभ्यास आधारित पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है केवल बातें याद करना, सर्वांगीण विकास, परीक्षा पास करना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, भावनाएं किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक विकास। भावनाएं किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से। भावनात्मक विकास में भावों का नियंत्रण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सह अध्ययन का अर्थ है अकेले सीखना, दूसरों के साथ मिलकर सीखना, शिक्षक से छिपकर सीखना, केवल पुस्तक से सीखना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सह अध्ययन का अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर सीखना। सहयोगी सीखना समूह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण सही युग्म से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है सकारात्मक प्रबलन से सीखने में वृद्धि होती है। सही है, सकारात्मक प्रबलन से सीखने में क्या होती है? वृद्धि होती है। कारण है प्रशंसा और पुरस्कार सकारात्मक प्रबलन के उदाहरण हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और ख क्या है? क का कारण है। सकारात्मक प्रबलन से व्यवहार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है बालक जन्म से ही भाषा बोलना जानता है। ये गलत है। ख है भाषा सामाजिक वातावरण में विकसित होता है। ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क गलत है और ख सही है। क्या है? भाषा जन्मजात नहीं होती है, समाज से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कथन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद से होता है। सही है। कारण है बच्चा अकेले रहकर भी अच्छा सीख सकता है। ये गलत है, अकेले रहकर नहीं सीख सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क सही है, ख गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय होता है। सही है। ख है वह पर्यावरण से अर्थ निर्माण करता है। ये भी सही है, वह पर्यावरण से अर्थ निर्माण करता है और पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय होता है। दोनों ही सही हैं। और ख क्या है, क का कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है दंड से बच्चे अनुशासन सीखते हैं। ये गलत है। ख है दंड से बच्चों के मन में भय उत्पन्न होता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क गलत है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है क है बहुबुद्धि सिद्धांत में सभी बच्चों की क्षमताएं समान होती है। ये गलत है। बहुबुद्धि सिद्धांत में सभी बच्चों की क्षमताएं समान होती हैं बोला गया है। ये कथन गलत है। कारण है गार्डनर के अनुसार हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क गलत है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कथन है फॉर्मेटिव मूल्यांकन सीखने की कमियों को दूर करने में सहायक है। सही है। कारण है फॉर्मेटिव मूल्यांकन परीक्षा के अंत में किया जाता है। ये क्या है, ये भी सही है। नहीं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या बोला है, अंत में किया जाता है। ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन लगातार चलता है। ये कारण गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है कथन है किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। सही है। किशोरावस्था में क्या होता है, भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। कारण है इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन तेज होते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा ख क्या है, क का कारण है। इस अवस्था में क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन तेज होता है। इस कारण से भावात्मक अस्थिरता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में बोला गया है सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सही है। कारण है सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क सही है, ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है कथन में है रचनावाद में छात्र सक्रिय भागीदार होता है। सही है। कारण है वह अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा ख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 1 है बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। संयोगात्मक, क्रमिक, रुक रुक कर, अनियमित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया। व्याख्या है विकास धीरे धीरे चरणों में आगे बढ़ता है, अचानक परिवर्तन नहीं होता है। विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत किससे संबंधित है। सीखना, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास। प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से। इसका अर्थ है शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? दंड की, अनुभव की, भय की, जन्मजात क्षमता की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? अनुभव की। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अनुभव की। क्या है? सीखना अनुभवों तथा वातावरण के संपर्क से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का पहला स्तर है प्री परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, सामाजिक, संज्ञानात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्री परंपरागत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का पहला स्तर क्या है? प्री परंपरागत। बच्चे शुरुआत में दंड पुरस्कार आधारित नैतिकता से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्ले वे मेथड किसने विकसित की? फ्रोइबेल, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रोइबेल ने। प्ले वे मेथड किसने विकसित की? फ्रोइबेल ने। फ्रोइबेल ने खेल आधारित शिक्षण का समर्थन किया। है मानसिक आयु व कालानुक्रमिक आयु का अनुपात क्या कहलाता है? IQ, EQ, SQ या फिर DQ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? IQ। मानसिक आयु व कालानुक्रमिक आयु का अनुपात कहलाता है IQ। यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये क्या है? ये IQ निकालने का फॉर्मूला है। मेंटल एज है मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? कालानुक्रमिक आयु, उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो IQ निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने में अंतर्दृष्टि का प्रयोग किसने बताया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कोहलर। सीखने में अंतर्दृष्टि का प्रयोग किसने बताया? कोहलर ने। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग कर अंतर्दृष्टि सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहपाठी समूह का सबसे बड़ा योगदान क्या है? भाषा विकास, समान लोगों से पहचान, भरोसा टूटना, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान लोगों से पहचान। सहपाठी समूह का सबसे बड़ा योगदान क्या है? समान लोगों से पहचान। बच्चे साथियों के साथ सामाजिक भूमिकाएं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखना किसका परिणाम है? परिपक्वता, अनुभव, परीक्षण, जन्मजात योग्यता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। सीखना किसका परिणाम है? अनुभव का। क्या है? सीखना अनुभव आधारित परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ाई में कठिनाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? धीमा सीखने वाला, परिपक्व, प्रतिभाशाली, विधि निर्भर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धीमा सीखने वाला। पढ़ाई में कठिनाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? धीमा सीखने वाला। ऐसे बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है जो बच्चे धीमा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण से। क्वेश्चन नंबर 11 है, असशन है। कथन है, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। रीज़न क्या है? खेल केवल शारीरिक विकास करता है। तो यहाँ पे कथन सही है, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। और कारण क्या बोला है? खेल केवल शारीरिक विकास करता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं, खेल मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी विकास में सहायक हैं। इन सभी सामाजिक, मानसिक, भावात्मक सभी विकास में सहायक होते हैं खेल। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कथन में बोला गया है दंड से बच्चे के व्यवहार में स्थायी सुधार होता है। ये गलत है। दंड से बच्चे के व्यवहार में स्थायी सुधार नहीं होता है, उनमें भय पैदा होता है। रीज़न देखते हैं। दंड बच्चों में भय और नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये सही है। दंड देने से बच्चे में भय आता है और नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए गलत है, आर सही है। दंड स्थायी सुधार नहीं करता है बल्कि भय बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कथन में बोला गया है भाषा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही है। भाषा सीखना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। कारण है बच्चे परिवार और समाज द्वारा भाषा सीखते हैं। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। वह आर ए की व्याख्या है। भाषा वातावरण से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। कथन में बोला गया है चिंतन क्षमता उम्र के अनुसार बढ़ती है। सही है। चिंतन क्षमता क्या होती है? उम्र के अनुसार बढ़ती है। कारण है परिपक्वता तथा अनुभव दोनों चिंतन को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कथन में बोला गया है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। ये गलत है। कारण है बच्चों की आनुवंशिकता अलग अलग होती है। ये सही है। बच्चों की आनुवंशिकता अलग अलग होती है और उनका विकास समान गति से नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ए गलत है, आर सही है। विकास की गति अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 17 है। परिपक्वता किससे संबंधित है? वातावरण, प्रशिक्षण, जैविक परिवर्तन, सामाजिक अनुभव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक परिवर्तन से। परिपक्वता किससे संबंधित है? जैविक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? पियाजे, एरिक्सन, वाइगोत्स्की, स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? वाइगोत्स्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 19 है। सीखने को स्थायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दंड, पुनरावृत्ति, अनुकरण, चित्रों का उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति। सीखने को स्थायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है। बच्चों में आत्मसम्मान कब विकसित होता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। बच्चों में आत्मसम्मान कब विकसित होता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 21 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना क्या कहलाता है? सेग्रेगेशन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सामान्यीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूजन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना क्या कहलाता है? इंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 22 है। अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयोग और भूल, जन्मजात गुण, दंड, दृष्टि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग और भूल पर। अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयोग और भूल। क्वेश्चन नंबर 23 है।
भावनाएं किससे विकसित होती हैं? अनुभव, खेल, आहार, वंशानुक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुभव। भावनाएं किससे विकसित होती हैं? अनुभव से। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल, तनाव का काल, बुद्धि का काल, खेल का काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तनाव का काल। हार्मोनल परिवर्तन व पहचान संकट के कारण तनाव अधिक होता है। क्या होता है? किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इस कारण से तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्धिमत्ता को किससे मापा जाता है? EQ, IQ, SQ, MQ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? IQ। बुद्धिमत्ता को IQ से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? अनुशासन देना, दंड देना, अधिगम को सुगम बनाना, केवल पाठ पढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहकारी अधिगम में बच्चे अकेले काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, शिक्षक पर निर्भर रहते हैं या फिर किताबें याद करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? समूह में काम करते हैं। सहकारी अधिगम में बच्चे क्या करते हैं? समूह में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका? याद कराना, स्वतंत्र गतिविधियां, दंड, नकल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र गतिविधियां। बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वतंत्र गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना, सीखने को सुधारना, परिणाम घोषित करना, कक्षा के कमजोर छात्रों को अलग करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुधारना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास निरंतर होता है, विकास रुक जाता है, विकास अचानक होता है, विकास बिना क्रम के होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास निरंतर होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास निरंतर होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन किसकी मान्यता है? पाउलाओ, पियाजे, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डेवी। चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन किसकी मान्यता है? जॉन डेवी की। डेवी ने बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। सामाजिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। परिवार बच्चा का पहला सामाजिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त विचार, प्रतीकात्मक सोच, तार्किक सोच, भाषा सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तार्किक सोच। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? तार्किक सोच।
इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है दंड देना, प्रोत्साहन देना, उपेक्षा करना, स्वतंत्र छोड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन देना। अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ क्या है? प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? प्रतिकूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रतियोगी शिक्षा, दंडात्मक शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्केप फोल्डिंग किसका सिद्धांत है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। स्केप फोल्डिंग किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का। शिक्षक बच्चे को अस्थायी सहायता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता। धीमी सीख, औसत सोच, उच्च रचनात्मकता, कमजोर स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च रचनात्मकता। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या है? वे उच्च रचनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है? भाषा, सोच, मोटर स्किल, भावनाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोच। संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है? सोच से। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों में अनुकरण किसके द्वारा विकसित होता है? परिवार, खेल, सामाजिक वातावरण, पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण से। बच्चों में अनुकरण किसके द्वारा विकसित होता है? सामाजिक वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण से। कथन और कारण वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में है खेल बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। सही है। कारण है खेल से बच्चों में समस्या समाधान कौशल बढ़ता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में है दंड से बच्चे का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। ये गलत है। रीज़न है दंड बच्चों में नकारात्मक भावना पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है। सही है। अधिगम क्या है? एक आजीवन प्रक्रिया है। कारण है व्यक्ति अनुभवों से लगातार बदलता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, वह आर उचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। क्या है ये? सही है। रीज़न है हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ये सही है। ए में क्या बोला है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते हैं। और रीज़न है हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ये करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए में है पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। सही है। पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कारण क्या है? बच्चे अपने आसपास के अनुभवों से सीखते हैं। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, वह आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुकरण, अंतर्दृष्टि, परीक्षण त्रुटि, प्रेरणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? परीक्षण त्रुटि। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? परीक्षण त्रुटि पर। क्वेश्चन नंबर 17 है,
प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक परिपक्वता किससे मापी जाती है? सामाजिक परिपक्वता किससे मापी जाती है? SQ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। SQ सोशल क्विंटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, भावनात्मक विकास का प्रमुख आधार है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, किताबें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? परिवार। भावनात्मक विकास का प्रमुख आधार क्या है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोत्साहन का उद्देश्य है? सीखना कम करना, सीखना बढ़ाना, दंड देना, उपेक्षा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखना बढ़ाना। प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? सीखना बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल विकास का आधार क्या है? परिपक्वता, अनुशासन, दंड, खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता। बाल विकास का आधार है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा अकेले सीखता है, शिक्षक की थोड़ी मदद से सीखता है, कुछ नहीं सीख सकता, केवल याद करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की थोड़ी मदद से सीखता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है? शिक्षक की थोड़ी मदद से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घबराहट और भय किस प्रकार की भावनाएं हैं? तटस्थ, सकारात्मक, नकारात्मक, तीव्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक। घबराहट और भय किस प्रकार की भावनाएं हैं? नकारात्मक भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिभाशाली बच्चों को क्या प्रदान किया जाना चाहिए? दंड, सरल शिक्षण, उन्नत शिक्षण, केवल पुनरावृत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत प्रशिक्षण। प्रतिभाशाली बच्चों को क्या प्रदान किया जाना चाहिए? उन्नत शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारक है? परिवार, भोजन, खेल, मोटर स्किल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार। बच्चों के व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारक क्या है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 26 है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संकट क्या है? उद्योग बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, निकटता बनाम एकाकीपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये बनाम शब्द क्या है? इसका मतलब होता है VS, जैसे कि इंडिया VS ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये बनाम है। ये VS के जगह में इस बनाम शब्द का उपयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। इसका एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संकट क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने की सबसे उचित परिभाषा है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, खेल, वातावरण, पढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सीखने की सबसे उचित परिभाषा है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? कठोर, दंड देने वाला, सहायक, उपेक्षापूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायक। बाल कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सहायक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, रचनात्मक बच्चे प्रश्न नहीं पूछते, नए विचार उत्पन्न करते हैं, केवल पाठ याद करते हैं, चुप रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए विचार उत्पन्न करते हैं। रचनात्मक बच्चे कैसे होते हैं? नए विचार उत्पन्न करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा लेना, बच्चों की प्रगति पर लगातार नज़र रखना, उच्च अंक देना, बच्चों को दंडित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रगति पर लगातार नज़र रखना। निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रगति पर लगातार नज़र रखना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।